प्रकाश सर, आपसे ही शुरू करूं, जो कि महाराष्ट्र का मामला है। राहुल गांधी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कितना अहम है? क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं महाराष्ट्र में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को चुनावी लिहाज से आप कैसे देखते हैं? कितना बड़ा बदलाव ला सकता है ये वोट के लिहाज से? देखिए, ऑलरेडी चेंज तो महाराष्ट्र में चालू हो चुका है। महाविकास आघाड़ी, महायुति, दो ही मेन खेमे हैं। इसके अंदर तीन तीन पार्टियां हैं। हालांकि ये तो पहले क्या बोलते हैं उसको, चार ही पार्टियां थी, लेकिन चार के अब 6 करवा दिए, क्योंकि एक एक पार्टी के उन्होंने दो दो टुकड़े करवा दिए हैं, तो इसीलिए अभी 6 हो गए। तो कहने का मतलब ऐसा है कि महाराष्ट्र के जो चुनाव के ऊपर राहुल गांधी की जो सभाएं हो रही है, रैली हो रही है, और प्रियंका जी की भी हो रही है। कल तो नागपुर के अंदर जो रैली हो रही थी उसके ऊपर तो इन्होंने जाके हमला वगैरह बोल दिए थे। जैसा भी वो आरएसएस के क्या बोलते एरिया से गुजर रही थी, तो कुछ लोगों ने उसके ऊपर हमला बोलो या काले झंडे बताए बोलो या विरोध बोलो, ये इस तरीके से हुआ भी था। लेकिन कांग्रेस वालों ने वो माहौल बिगाड़ने नहीं दिया, और प्रियंका जी भी दूसरे गाड़ी में बैठ के वहां से निकल के वहां पे पहुंच गई थी, ऐसी मुझे खबर है। तो कहने का मतलब ये सारी बातें इससे साफ हो रहा है कि अभी इनके पांव के नीचे की जमीन खिसक रही है। दूसरा ये भी हुआ है कि मोदी जी तो पहले चुनाव से गायब हो गए, फॉरेन चले गए, फॉरेन टूर पे। और कल अडानी अपने शाह जी की भी नागपुर में सभा शायद इंटरनेट कनेक्शन का कुछ इशू हुआ है प्रकाश सर के साथ। बस ठीक है, मैं ठीक चल रहा है, हमको तो सुनाई दे रहा है। ठीक है सर, ठीक है, ओके। अच्छा, तो और दूसरा ये भी विषय है कि ये जो शाह जी कल चले गए, नागपुर में आने के बाद में उन्होंने एक भी सभा नहीं की। 10:30 बजे से सुबह वो गायब हो गए। मणिपुर का नाम ले लिया उन्होंने कि भाई नहीं, मणिपुर में जरा दंगा वगैरह होगा। अभी मणिपुर तो कई सालों से चल रहा है, उस समय पे तो आप गए नहीं। अभी ऐसी कौन सी आ गई कि उस दिन के ये सभाएं कैंसिल करके गई है? तो उससे एक भी हो सकता है कि एक तो डर गए हैं, या फिर दूसरा ये विषय हो सकता है कि उन्होंने इलेक्शन का पूरा जो है ईवीएम के थ्रू गेम सेट कर दिया है। 40-50 सीटों के ऊपर जो भी उनको दिखती थी कि वीक सीट है, वो ईवीएम के थ्रू उन्होंने मैनेज कर दी। क्योंकि मुंबई तक करके जो एक चैनल है आज तक का, उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है, शायद आपने भी देखने आया होगा। तो स्टिंग ऑपरेशन के अंदर वो लोग क्लियर बता रहे हैं कि किस तरीके से हैकर्स के साथ भी उनकी बात हुई, हैकर्स ने क्या क्या बोला, कितना पैसा लगेगा, किस तरीके से होगा। तो ये भी हो सकता है कि अभी, क्योंकि ये शंका लेने के लिए इसके अपने पास में जगह है कि हरियाणा चुनाव के अंदर इन्होंने जिस तरीके से खेल कर दिया, मैं आज भी मानने को तैयार नहीं हूं कि हरियाणा के इतने किसान इनके खिलाफ, उसके बाद में सारी वो जो विनय फोगाट वगैरह का जो ये था, और इतना सारा उनके खिलाफ में रोष होने के बाद में बीजेपी को वहां पे बहुमत मिल सकता है, ये मैं आज भी मान नहीं सकता हूं। तो इसके अंदर डेफिनेटली वो हुआ ही है, और वो क्लियर भी हुआ है कि जो मशीनें 99% चार्ज थी उसके अंदर बीजेपी आगे गई। 99% जो मशीनें 24 घंटे चली है, वो मशीनें 99% चार्ज कैसे मिल सकती है? चुनाव आयोग तो अभी उससे तो कोई उम्मीद लगाना ही बेकार है, क्योंकि चुनाव आयोग तो उनके दी मोस्ट ओबीडियंट, जो हिज मास्टर वॉइस का जैसा वो बैठा रहता था, उसी तरीके से इनके सामने बैठा रहता है। तो अभी ये ऐसे इसके अंदर महाराष्ट्र का वैसे इनके पूरा खिलाफ में है वातावरण। किसान तो भयंकर, यानी 99 है, 100% किसान खिलाफ है। मैं 99 में नहीं बोलता हूँ, 100% किसान खिलाफ है। सिर्फ ये लाडली बहना वगैरह कुछ गुल खिलाएंगी तो वो देखना है, उतना ही सिर्फ एक डर में है, बाकी तो कुछ नहीं। बाकी पैसे की तो नदियां भयंकर बह रही है ना। हमारे यहाँ पे तो इतना पैसा बह रहा है, और शिंदे खेमा और बीजेपी खेमा, ये दो जन पूरा पैसा बांट रहे हैं। तो ऐसे इसके अंदर ये जो चुनाव के अंदर जो ये है, इसीलिए, और थोड़ा सीट भी गलत बटी है महा विकास आघाड़ी की, यानी पर्टिकुलरली कांग्रेस की, उससे भी थोड़ा बहुत हो सकता है। 2080 रिबेल्स खड़े हैं, 2080 रिबेल्स, तो ये भी एक असर कर सकता है। एक में के पंख काटने के लिए बैठे हैं, जैसे बीजेपी ने शिंदे के खिलाफ में कर दिए, शिंदे ने भी बीजेपी के खिलाफ में लोग खड़े कर दिए हैं। तो ये सारी बातें अभी आने वाले कल के यानी कल परसों के दिन इलेक्शन है। आज तो अभी बस चुनाव अभी तो खत्म हो गया, 5 बज गए हैं, तो वो हिसाब से अभी देखना है आगे आगे होता है क्या। जी सर, मुद्दों की बात प्रदीप सर ने किया था, हम समझना चाहते हैं आपसे, हमारे दर्शकों के लिए भी ये जरूरी है जानना।
मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर चुनाव जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और हालांकि भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों से कितना खुद को जोड़ रही है, कितना सरोकार दिख रहा है उसका मुद्दों से, विपक्ष का कितना सरोकार दिख रहा है, ये तो बताइएगा ही। साथ में ये भी बताइएगा कि ये जो मुद्दे अगर दोनों तरफ से उठाए जा रहे हैं तो क्या ये मुद्दे वोटर्स को घर से बाहर निकाल करके वहां तक पहुंचाएंगे, या जो दिख रहा है, जो तिजोरी से जो तस्वीरें निकाली गई हैं, पूरा उसी पर वोट होगा? राम प्रकाश, देखिए काफी चर्चा हो गई, कई मुद्दे तो देख लिए, लेकिन दो तीन बातें हमको बहुत जरूरी है देखना, जिसके ऊपर अमल करना। देखिए क्यों बाहर निकलेगा और कौन निकलेगा? उनका किसान। क्योंकि अगर आज के घड़ी में महाराष्ट्र के अंदर, पूरे भारत भर के अंदर अगर सबसे ज्यादा पीड़ित वर्ग, सबसे ज्यादा नाराज वर्ग ये सत्ता के ऊपर अगर कोई है तो वही किसान। कोई किसान के कोई उपज को भाव नहीं है। जैसे हमारे एरिया कपास है, चना है, तुअर है, ये सरकार उसकी इतनी दुर्गति दी है। इन्होंने 2000 में दिन निकाला था फडणवीस और इन्होंने, सोयाबीन को 4000 रुपए भाव मिल रहा है, उसको हम 6000 देंगे। तो आज भी सोयाबीन को 4000 ही भाव मिल रहा है। 2013 से तो 2024 11 साल हो गए अभी। और कपास को हमने 2 साल पहले 14000 रुपए क्विंटल में बेचा था, वो 6000 क्विंटल में लास्ट ईयर भी बेचा, ये साल भी बेच रहे हैं। चना इंपोर्ट कर दिया अभी, और तो चने के दाम गिर गए और वापिस से। और बाकी जो अरहर है, बाकी चीजें है, और ये इन्होंने जो कर दिया था, अभी जो इन्होंने बहुत बोल रहे हैं कि हमने प्याज के ऊपर का एक्सपोर्ट बैन हटा दिया, टमक कर दिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। ये जो जितने भी नौटंकी और नालायक किसान मरने के बाद में इनकी सारी बातें हो गई है। और उसके बाद में सिर्फ किसान को अगर खुश करना है तो लाडली बहना को गांव खेड़ों में पैसे बांटो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए कैसा है, किसानी कोई नाराजी इनके लिए बहुत महंगी पड़ेगी। उसके बाद में और मेन बात ध्यान में रखो, 2080 रिवर्स खड़े हैं, रिवर्स ने निर्दलीय खड़े हैं, निर्दलीय, यानी चुनाव क्षेत्र के पीछे 7 निर्दलीय खड़े हैं। एवरेज की बात बोल रहा हूं मैं आपको, कई जगह पे 15 है, 10 है, कोई जगह 5 ही है। और दूसरी बात में ऐसा है कि इन्होंने महाविकास आघाड़ी के वोट खाने के लिए ये वंचित हमारे यहाँ एक पार्टी है उसको खड़ा कर दिया, मनसे को खड़ा कर दिया, और उसके साथ में बसपा को खड़ा कर दिया। ये तीनों भी जन है, ये कांग्रेस के वोट खाने वाले हैं। तो ऐसे जगह पे, ऐसे वंचित ने करीब 200 जगह पे, बसपा ने करीब 200 सवा 200 जगह पे, मनसे ने भी उसी तरीके से 70-80 जगह पे उनके आदमी खड़े किए हैं। तो ये सारी बातें भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और जिसका उल्लेख भाई साहब ने किया है कि ये वोटों के लिए लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा, तो बाहर तो लोग निकलेंगे, लेकिन एक बात ये भी जो इन्होंने बोला है कि बीजेपी के पास में कैडर है लोगों को घर के बाहर निकालने का, जो कांग्रेस के पास में नहीं है। भलाई कांग्रेस कितना भी बोले कि नहीं अभी हम हरियाणा से सीख लिए, अमुक लिए, तमुक लिए, हरियाणा से कोई कांग्रेस ने सीख वीख नहीं लिया है, और भी गलत टिकटें बहुत सी बटी है इनकी, और उसका भी एक असर होगा। और इनके पास में जैसा पहले कांग्रेस के पास में सेवा दल करके था, तो वो सेवा दल के लोग थे, वो सारे लोगों में घूमते थे, और जिस तरीके से आरएसएस था उसी तरीके से और संगठन था। लेकिन वो तो अभी खत्म हो गया कांग्रेस का, उसकी तरफ कांग्रेस ध्यान दे नहीं रही है, तो ये भी एक ज्यादा असर पड़ेगा। लेकिन बाकी सबसे ज्यादा बुरा असर तो यही हो रहा है किसान। और दूसरा मुद्दा है महाराष्ट्र की, जो इन्होंने कई 15-20 प्रोजेक्ट्स ये उधर लेके गए, यानी मुंबई के सारे जितने भी हमारे कोस्टल हब्स थे, यानी जितने भी ये थे हमारे, वो सारे के सारे मुंबई गुजरात लेके चले गए। उसके कारण यानी मुंबई का बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट 7-8 साल पहले बंद करवा दिया था, जेएनपीटी बंद करवा रहे। उसके बाद में दूसरा वो नावा शेवा था, उसका भी करीब सारा धंधा उधर लेके गए। हीरे का व्यापार है, कपड़े का व्यापार है, वो एयरबस का तो उल्लेख किया है। उसके बाद में ये अपना फॉक्सकॉम का आपको मालूम है। तो ये सारे जो है इसका असर महाराष्ट्र में बहुत है, और उसी कारण इनके सभाओं में कोई जा नहीं रहा है। ये बिल्कुल बात पक्की समझ लो। मोदी की सभा में लोग नहीं जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सभा के अंदर, वाशिम की सभा में तो बिल्कुल 1000-2000 लोग हो गए। उसके सबक लेके उन्होंने जब दूसरी सभा हमारे अचलपुर में रखी तो 400-500 बसेस लगा के लोगों को लाया गया। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी इस बार का चुनाव रोचक बहुत हो गया है, बहुत रोचक है। जैसे मैं पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर मैंने बोला था कि महाराष्ट्र से इनको 9 के ऊपर सीट नहीं मिलेंगी, डबल डिजिट क्रॉस नहीं करेंगे, विदर्भ से 1 या 2 सीट इनको मिल सकती है और ये जाएंगी। लेकिन अभी इन्होंने जो
लाडली बहना वगैरह जो नौटंकी कर दी है उसके कारण थोड़ी बहुत असर जो है 4-5% का वोटों में फर्क पड़ेगा, और वो भी शहरी विभाग में। ग्रामीण पे तो कोई फर्क होने वाला नहीं, क्योंकि ग्रामीण विभाग के अंदर तो बहन को दे दिया तो उसका भाई जो है, पति जो है, वो उनको गालियां दे रहा है, तो घर में ही सारा का सारा ये हो गया। लेकिन वो बहनों को भी पूरा पता लग गया इनकी राजनीति क्या है। लेकिन थोड़ा चुनाव इस बार काटी की टक्कर हो गया है, ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और दूसरा, हरियाणा के जैसा अगर इन्होंने कर दिया, हरियाणा में तो बहुत लोग नाराज थे ना, लेकिन फिर ईवीएम जिस तरीके से इन्होंने खरीद लिया, सब कर दिया, तो ये सारी बातें एक अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी। जी।